Okay, students, we are going to continue exercise 9.3 from 21st question. अब 21st question में लिखा हुआ बेटा find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth by 18. चार नंबर जीपी में कहे हुए हैं. Let us consider the four numbers are, let four numbers of GP, four numbers of GP are A, AR, AR square, AR cube. ये चार नंबर हम लोगों को गिवन है, हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. Now if we are having these four numbers, अब according to first condition, according to first condition, जो पहली कंडीशन बेटा हम लोगों को गिवन है, it is given that third term is greater than the first term by 9. T3 minus T1 is equals to 9 given है. T3 minus T1 is equals to 9. It implies AR square minus A is equals to 9. Equation number 1 लिख लेते हैं. साथ के साथ हमको ये कहा गया है second term is greater than fourth term by 18 and according to second condition T2 minus T4 is equals to 18. Second term is greater than fourth term by 18. तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा AR minus AR cube is equals to 18. इक्वेशन नंबर 2. मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि बेटा जब भी हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन होती हैं, एपी सीरीज हो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो हम लोग माइनस करते थे, लेकिन अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम लोगों ने डिवाइड करना है. सो डिवाइड करते हैं. इट एम्प्लाइज AR स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड 2 by 1. Divide 2 by 1. What will happen? AR minus AR cube is equals to 18 divided by, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, AR square minus A is equals to 18 divided by 9 हो जाएगा हमारे पास. So AR कॉमन निकलता है न्यूमरेटर में से और A कॉमन निकलता है डिनोमिनेटर में से. AR into 1 minus R रह जाएगा, 1 minus R square, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है A into R square minus 1 is equals to 2 हो जाएगा. ये कैंसल आउट होके ये भी कैंसल आउट हो जाएगा. माइनस R is equals to 2. बेटा माइनस का साइन किस लिए आया? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 minus R square है, डिनोमिनेटर में R square minus 1 है, तो माइनस का साइन आएगा जब हम लोग डिवाइड करेंगे. सो R is equals to minus 2. और जब R is equals to minus 2 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. पुट इन 1 will get here 4A minus A is equals to 9. 3A is equals to 9. तो A की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है हमारे पास? 3. और अगर A की वैल्यू 3 आ गई, इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फाइंड फोर नंबर्स. Therefore four numbers are क्या क्या हो जाएंगे? A, AR, AR square and AR cube. That is 3 into minus 2, 3 into minus 2 का square, 3 into minus 2 का cube. So our answer will be 3, minus 6, 12, minus 24. So these are the four numbers which are forming the GP series and with satisfying the given conditions. Okay students, see. Now in the question number 22nd, pth, qth and rth term, वहां पे SP, SQ और SR दिया था, यहाँ पे terms given है. Given that question number 22nd, given that TP, उसके बाद TQ and TR, इसकी वैल्यू A गिवन है, इसकी वैल्यू B गिवन है और इसकी वैल्यू C गिवन है. TP is equals to A, TQ is equals to B and TR is equals to C respectively. अब पहले यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ. See here, A R raised power P minus 1 is equals to A. It implies A R raised power Q minus 1 is equals to B. It implies A R raised power R minus 1 is equals to C. कैपिटल A और कैपिटल R मैंने इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल r जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है बेटा.
अब इसके बाद हमको ये कहा गया प्रूव दैट a रेज पर q माइनस r, b रेज पर r माइनस p, c रेज पर p माइनस q इज इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो चीज हमने प्रूव करनी है. a रेज पर q माइनस r into b रेज टू पावर r माइनस p into c रेज पर p माइनस q. ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने कंसीडर करनी है. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करते हैं. a की वैल्यू थी ar रेज पर नहीं ar रेज पर p माइनस 1, इसकी सारे की पावर q माइनस r मल्टीप्लाई है b की वैल्यू ar रेज पर q माइनस 1, सारे की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास r माइनस p मल्टीप्लाई है c ar रेज टू पावर r माइनस 1 होल पावर p माइनस q. अब जो बाहर पावर है बेटा इसको हम लोग अंदर भी पावर लिख सकते हैं. अंदर पावर में हम लोग इनको साथ साथ में लिख लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होंगे यहाँ पर. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली इट कैन बी रिटन एज a रेज पर q माइनस r मल्टीप्लाई बाय a रेज पर r माइनस p मल्टीप्लाई बाय a रेज पर p माइनस q. ये तो हो गया a. अब उसके बाद बात करते हैं r की कॉमन रेशियो. r रेज पर p माइनस 1 और इसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो रही है q माइनस r मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर q माइनस 1, इसकी पावर r माइनस p मल्टीप्लाई बाय r रेज पर r माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस q. अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तीनों में, पावर विल बी एडेड. ठीक है, इट विल बिकम a रेज टू पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q मल्टीप्लाई बाय अगेन बेस सेम है r, पावर्स एडेड हो जाएंगी. कैपिटल R रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, ये तो हुई पहली पावर, प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p सेकेंड पावर, प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q थर्ड पावर. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या है इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं. प्लस का क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल, माइनस p प्लस p कैंसिल, a रेज पर 0 और समथिंग रेज पर 0 हम लोगों को पता होता है 1. वो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं. पहले कैपिटल R सॉल्व कर लेते हैं. कैपिटल R की पावर आ जाएगी pq माइनस pr माइनस q प्लस r. ये तो हुई फर्स्ट ब्रैकेट्स जो हम लोगों ने सॉल्व की. आफ्टर दिस प्लस का qr माइनस qp माइनस r प्लस p प्लस pr माइनस qr माइनस p प्लस q. अब यहाँ चेक कीजिए प्लस का pq यहाँ पे माइनस का pq प्लस r माइनस q प्लस q pr माइनस का pr प्लस का p माइनस का qr माइनस qr प्लस. तो अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर a रेज पर 0 into r रेज पर 0 that is 1 multiplied by 1 is equals to 1 which is equals to right hand side. Therefore left hand side is equals to right hand side. Okay, please note this question beta ji. So now we are going to start 23rd question. Given that if the first and nth term of GP are a and b respectively. 23rd question. Given that T1 is equals to A and Tn is equals to B. These two से फर्स्ट टर्म तो चलो A ही हो जाएगी हमारे पास. T1 को फिर से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं AR रेज पर n-1 is equals to B गिवन है हम लोगों को. और साथ के साथ हमको ये कहा गया है P is the product of n terms. Also P is equals to A multiplied by AR multiply by AR square multiply by AR cube multiply by so on AR raised by n-1. n terms हैं, ठीक है, A AR raised by 2 and so on up to AR raised by n-1. अब जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, बेस सेम बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर्स विल बी एडेड. सो इट विल बिकम इक्वल्स टू A raised by 1 plus 1 plus 1 plus 1 and so on n terms है ना हमारे पास. और उसके बाद यहाँ पे r रेज टू पावर, यहाँ पे r कुछ नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 plus 1 plus 2 plus and so on n-1. अब आप लोग ये देखिए यहाँ पर तो n टर्म्स हैं
क्या ये n टर्म्स हैं? 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म है। सिर्फ n टर्म पूरी करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। नाउ दिस इज एन AP ऑफ n टर्म्स जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0। AP of n terms whose first term is 0 and last term is n-1। नंबर ऑफ टर्म्स n ही रह गई हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 है और लास्ट टर्म n-1। अब 1 को अगर n टाइम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? p = a raised पर n मल्टीप्लाई बाय r raised पर। अब यहाँ पे क्योंकि ये AP है, AP सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे r की पावर n/2 into a plus l। ये समझ लगा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 into a plus l। सो p हमारे पास आ जाता है a raised पर n into r raised पर n/2 into n-1। ये आया मेरे पास p। now we need to prove that p square is equals to ab raised पर n। तो it implies p square क्या हो जाएगा? a raised पर n r raised पर n into n-1 divided by 2 इसका सारे का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी इट विल बिकम a raised पर 2n into r raised पर n into n-1, क्योंकि ये 2 नीचे वाली पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया p स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड पे मुझे प्रूव करना है a into b raised पर n। अब यहाँ पे करते हैं नाउ a into b whole raised पर n। ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई है b किसके बराबर था? a r raised पर n-1, a r raised पर n-1 इसकी पावर n। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? a स्क्वायर r raised पर n-1 पावर n, और जब ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम a raised पर 2n into r raised पर n into n-1। इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लीजिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से राइट हैंड साइड सेम है। 9th क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड पढ़ा था कि इफ इक्वल्स आर इक्वल देन दीस टू आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। नहीं तो हम लोग यूक्लिड को नहीं कहते, एज इट इज कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है, वो यूक्लिड थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट p square is equals to ab raised to power n, और यही बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव करना है। ओके, नोट कीजिए बेटा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन show that the ratio of sum of first n terms of GP to the sum of terms from n+1 to 2n term is 1 over r raised to power n। अब जनरली जब भी हम लोग AP या GP कंसीडर करते हैं हम लोग n टर्म्स की AP या GP कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि पहली n टर्म्स का सम और उसके बाद n+1 से लेकर 2n टर्म्स का सम, उनकी रेशियो निकालिए, वो 1 over r raised to power n के बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली GP 2n टर्म्स की कंसीडर कर लेता हूं। ओके, लेट अस कंसीडर अ GP, क्वेश्चन नंबर 24। लेट अस कंसीडर अ GP, let us consider GP of 2n terms। बेटा जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं 2n टर्म्स की GP कंसीडर करने जा रहा हूं। that is AR square, AR cube and so on, AR raised पर n-1, ये तो हो गई nth टर्म। उसके बाद AR raised पर n, AR raised पर n+1 and so on, AR raised पर 2n-1। ये समझ लगा? nth टर्म तक लिख लिया AR raised पर n-1, और जो 2nth टर्म होगी वो 2n में से एक माइनस होगा। ठीक है, ये GP कंसीडर करते हैं। अब यहाँ हमको ये कहा गया है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहले यहाँ लिख लेते हैं T1 is equals to A, और कॉमन रेशियो हमारे पास कितनी आ रही है? R, क्योंकि सेम GP है। नाउ SN मतलब क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या फार्मूला होता बता दी? A r raised पर n-1 over r-1। इक्वेशन नंबर 1। Let SN dash denotes sum of या sum from n+1 to 2nth term,
n+1 से लेकर 2n टर्म का सम डिनोट कर रहा है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहाँ तक n टर्म्स थी तो ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी? ये भी n हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैंने 2n लिया, लेट अस कंसीडर, अगर हम लोग 10 टर्म कंसीडर करते हैं, अब की बार मैंने 20 टर्म कंसीडर कर ली, पहली 10 टर्म का सम अलग से, आगे की कितनी टर्म्स बची मेरे पास? 10 ही बची हैं, यानी कि पूरी सीक्वेंस या पूरी प्रोग्रेशन को आधे आधे में बांट लिया, n टर्म्स एक साइड पे और बाकी की n टर्म्स दूसरी साइड पे, तो उसका सम का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा a क्या था मेरे पास? AR रेस पर n, क्योंकि n+1 टर्म, n+1 टर्म बेटा ये थी n+1 टर्म, तो फर्स्ट टर्म अगली जीपी जो यहां से स्टार्ट होगी उसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी ये। कॉमन रेशो तो सेम रहेगी क्योंकि सेम ही जीपी कंसीडर की है, बाकी हमारे पास फार्मूला सेम रहेगा। सम ऑफ n टर्म्स पहली ये वाला है और सम ऑफ अगली n टर्म्स, नेक्स्ट n टर्म्स जिसकी फर्स्ट टर्म AR रेस पर n है। Now we need to find out it implies Sn over Sn dash, ये रेशो फाइंड आउट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं a r रेस पर n-1 ओवर r-1 डिवाइडेड बाय a r रेस पर n r रेस पर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये देखिए r रेस पर n-1 ओवर r-1 कैंसल आउट, a और a कैंसल आउट, बाकी मेरे पास बचा 1 ओवर r रेस पर n। और बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25th, इफ a b c d are the terms in gp, बेटा देखिए अगर a b c d are the terms of the gp, we can say that a फर्स्ट टर्म है, b will be ar, c will be ar square and d will be equals to ar cube। ये इस तरह से हम लोग टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ देखिए हमको ये कहा गया प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd होल स्क्वायर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, LHS a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देनी है बेटा जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पुट की a स्क्वायर r स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू पुट की a स्क्वायर r रेज़ पर 4। अब यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू पुट की a स्क्वायर r रेज़ पर 4 यानी r स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर r रेज़ पर 4 और d स्क्वायर की वैल्यू पुट की a स्क्वायर r रेज़ पर 6। पहली ब्रैकेट में से a स्क्वायर कॉमन निकलता है, निकाल लेते हैं, अंदर आ गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ पर 4। दूसरी ब्रैकेट में से a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन निकलता है, a स्क्वायर r स्क्वायर, अंदर आ गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ पर 4। इकट्ठा करो इसको, इट विल बिकम a रेज़ पर 4 r स्क्वायर इनटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ पर 4 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद राइट हैंड साइड RHS AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। देखिए बेटा a इंटू b यानी कि a इंटू AR, b इंटू c यानी कि AR इंटू AR स्क्वायर, c into d means ar square into ar cube whole square। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम पावर्स एडेड, a square r plus a square r cube plus a square r raised by 5 whole square। कॉमन क्या निकलता है? a square r कॉमन निकलता है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं a square r कॉमन निकालता हूं बाहर निकलेगा a raised by 4 r square, क्योंकि जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म बाहर निकलेगी। वैसे कॉमन होता है a स्क्वायर इनटू r कॉमन है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर a रेज़ पर 4, r स्क्वायर का r का स्क्वायर r स्क्वायर, यहां बचेगा 1, here it is r square, here it is r raised पर 4 whole square। इक्वेशन नंबर 2। From 1 and 2 we can say that left hand side is equals to right hand side। Understand? So beta, that's all from my side for today's lecture. Remaining question we'll discuss in the next lecture. Okay.